हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सदफ सिद्दीकी। आज हम बात करेंगे कि पीरियड के दौरान ब्लड का कम आना, लेस ब्लड ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, जिसको हम ओलिगोमेनोरिया भी बोलते हैं। ओलिगो मीन्स कम, मेनोरिया मीन्स पीरियड्स के दौरान आने वाला ब्लड। यानी जो नॉर्मल ब्लड है पीरियड्स के दौरान वो 60 से 80 ml यानी 60 to 80 ml नॉर्मली ब्लीडिंग होती है। अगर ये ब्लीडिंग 30 ml से कम है तो इसको हम ओलिगोमेनोरिया बोलेंगे, यानी पीरियड्स के दौरान ब्लड का कम आना। अब मैं बात करूंगी इसके कॉजेस के बारे में, ये क्यों होता है, कैसे होता है। कई चीजें हैं जो मेन चीज जो है सामने, वो मैं आपको बताऊंगी कि कभी कभी बहुत ज्यादा वीकनेस जब होती है, इंसान बहुत ज्यादा कमजोर महसूस करता है और खून की कमी, अनीमिया, इस दौरान भी ब्लीडिंग बहुत कम होती है। इसके अलावा तनाव, डिप्रेशन, चिंता, यानी बहुत ज्यादा स्ट्रेस में जो लोग रहते हैं, बहुत ज्यादा परेशान है, टेंशन में है, नींद कम आ रही है, उलझन है, उनको भी ब्लीडिंग जो है धीरे धीरे कम हो जाती है। इसके अलावा जिसका वजन बहुत ज्यादा कम होता है, मतलब वेट 30 से लेकर 40 के बीच में होता है, ऐसी बहुत सी औरतें हैं जो अंडर वेट हैं, उनको भी ये दिक्कत आती है। इसके बाद मेनोपॉज, यानी जब ब्लीडिंग बंद होने का टाइम आता है, यानी जो बिल्कुल पीरियड खत्म होने का जो वक्त आ जाता है 45 से लेके 50 इयर्स एज में, उस दौरान भी 2-3 साल पहले से थोड़ी ब्लीडिंग कम होने लगती है। इसके अलावा हार्मोन इम्बैलेंस और यूट्रस की अपनी कई एक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ब्लीडिंग कम होती है, जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे। अब ओलिगोमेनोरिया के जो कई मेन कॉज हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। नंबर 1, कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉर्मल। इसमें कई बार बहुत सी लेडीज ऐसी होती हैं जिनको नेचुरली ब्लड कम आता है शुरू से। पीरियड का एक मैकेनिज्म है जो हम आपको बताएंगे कि पीरियड आता कैसे है। पीरियड के दौरान जो यूट्रस के अंदर वाली लेयर होती है, जिसको हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं, वो टूटती है। जब वो टूटती है या यूट्रस को छोड़ देती है अंदर वाली लेयर, तो पीरियड स्टार्ट हो जाता है। ये हर मंथ की कहानी होती है। पीरियड की लेयर अंदर की टूट गई, उसके बाद पीरियड्स आया, उसके बाद फिर वो अगले पीरियड के लिए तैयार होने लगती हैं जो अंदर की लेयर होती। अब जो पीरियड की यूट्रस की जो लेयर अंदर की टूटी वो हट गई, उसके बाद वहां की जो ब्लड वेजल्स होती हैं, खून की बारीक बारीक जो नलियां होती हैं यूट्रस के अंदर, वो खुल जाती हैं। वो खुलती हैं तो ब्लीडिंग स्टार्ट होती है। अब ये वेजल्स जितनी देर के लिए खुलेंगी और जितनी अच्छे से खुलेंगी उतना अच्छा आपका फ्लो रहेगा ब्लड का। अगर ये जल्दी बंद होंगी तो आपकी ब्लीडिंग जल्दी बंद हो जाएगी। ये इन्हीं पे डिपेंड करता है कि ये नलियां जो ब्लड वेजल्स हैं ये कितने देर के लिए खुली, इसी पे डिपेंड करता है। तो बहुत सी लेडीज में ये नेचुरली कम खुलता है, थोड़ी देर के लिए खुलता है, जिससे आपका जो ब्लड फ्लो है वो कम होता है। तो अगर आपको शुरू से ये चीज रही है कि पीरियड्स के दौरान हमेशा शुरू से स्टार्टिंग आपको ब्लीडिंग कम आई है और आपको कोई तकलीफ नहीं है, कोई दर्द नहीं है, कोई और तरह की परेशानी नहीं है, आपकी प्रेगनेंसी भी हुई, बच्चे भी आपके हैं, तो इसका किसी भी तरीके की ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। ये बिल्कुल नॉर्मल है और बहुत सी लेडीजों में ऐसा होता है। सेकंड, हम बात करेंगे हार्मोन इम्बैलेंस की। तो हार्मोन्स का भी बहुत रोल है इसके ऊपर, कि इसमें जो AMH होता है, AMH का डाउन होना, यानी AMH बहुत कम होना, ये भी आपको जो है पीरियड्स जो है इसकी वजह से भी कम होता है। इसके अलावा थायराइड डिजीज, हाइपोथायराइडिज्म और हाइपर दोनों में ये होता है, बट हाइपर में तो कभी कभी ये कंडीशन हो जाती है कि इवन ब्लीडिंग पीरियड्स जो है टाइम से बहुत पहले बंद हो जाता है। इसके अलावा जो है वो बच्चेदानी की झिल्ली, अब वही एंडोमेट्रियम की हम बात कर रहे हैं, जो बच्चेदानी यूट्रस के अंदर जो झिल्ली है, कभी कभी वो झिल्ली बहुत ज्यादा थिन होती है, बहुत पतली होती है। अक्सर को अल्ट्रासाउंड करा के आते हैं पेशेंट, उसमें थिन एंडोमेट्रियम जो है लिखा रहता है। पेशेंट खुद भी देखते हैं कि उनकी झिल्ली बहुत पतली है। तो जब झिल्ली बहुत पतली होती है उस कंडीशन में भी ब्लीडिंग बहुत कम आती है। अब यह है कि झिल्ली पतली क्यों होती है, ये भी यूट्रस की कई बीमारियां हैं जिसकी वजह से झिल्ली पतली होती है। नंबर 1 इसमें है यूट्रस का ट्यूबरकुलोसिस, टीबी, जो बच्चेदानी की जो टीबी होती है, ये क्या करती है, एडिशंस बन जाते हैं अंदर, जिसकी वजह से ब्लीडिंग बहुत कम आती है।
एक और कारण है बच्चेदानी का कि बच्चेदानी की जो अंदरूनी परत होती है वो आपस में जुड़ जाती है, जिसको इंट्रा यूटेराइन एडेशंस भी बोलते हैं। ये बच्चेदानी का मतलब ऐसे समझाएं तो इसको बच्चेदानी का जाला कहा जाता है कि बच्चेदानी में जाला पड़ जाना, इसमें भी जो है ब्लीडिंग बहुत कम आती है। ये मेनली जो है ट्यूबरकुलोसिस में होता है। बहुत से पेशेंट में डीएनसी जो होती है, सफाई का कभी केस हुआ हो उसके बाद भी जाला पड़ जाता है। डीएनसी अगर अच्छी तरीके से नहीं हुई या अनट्रेंड स्टाफ से हुई, अनहाइजीनिक तरीके से हुई, तो उसमें बच्चेदानी के अंदर बहुत बुरी तरीके से इन्फेक्शन होता है। इन्फेक्शन के बाद एडेशंस हो जाते हैं, उस दौरान भी बच्चेदानी में जाला पड़ता है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग बहुत कम हो जाती है। तो मैं कहना चाहूंगी कि अगर आपका नॉर्मल है, जैसे मेरी बातों से अगर आपको समझ में आया हो तो ठीक है, किसी भी टेस्ट की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर इन सब की वजह से और कोई आपकी प्रॉब्लम है जो इससे मिलती जुलती है, तो प्लीज आप डॉक्टर के पास जाएं, अपना हार्मोन टेस्ट कराएं, अल्ट्रासाउंड कराएं और उसका ट्रीटमेंट कराएं। और ये ठीक हो जाने वाली बीमारी है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि ठीक ना हो। लेकिन अगर आप स्ट्रेस में हैं तो स्ट्रेस दूर करें। आपका वजन कम है तो आप अपने खाने पीने का ध्यान दें, अपना वेट सही करें। थायराइड डिजीज है तो थायराइड की दवा टाइम पे लें। बहुत से लोग हैं जो थायराइड की दवा टाइम पे लेते ही नहीं हैं, तो वो टाइम पे लें। ब्लड प्रेशर अपना चेक करवाएं, शुगर देखते रहें, बॉडी का वेट कम है ज्यादा उसको मेंटेन करें और अच्छे से खाने पीने पे अपना ध्यान दें। अगर मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करें, बताएं, मुझसे सवाल करें तो मैं उसका जवाब जरूर दूंगी।